इसलिए लेकिन आजकल का बेटा सब इतना बिगड़ा है, इतना बिगड़ा है जितना बीजेपी नेता नहीं बिगड़ा, इतना ये लोग कम बिगड़ा है। जहां शादी हो गई, जहां घर में बहू घुस गई, अरे बाप, वो बहू काहे रहेगी, जादूगर नहीं। अब ना माँ के साथ रहना पसंद, न बाप के बात अच्छी लगती है, न बहन की आवाज अच्छी लगती है। बहू जहां घर में आ गई, कान में जहां कह के फूंक दी। अरे वाह, हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, कुछ नहीं कर सके। लेकिन अभी की दौर की बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। आपके मोहल्ले में नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल है, यहाँ फूका फूकी नहीं होता है। ये सब बात धनबाद गोविंदपुर के ऊपर यहाँ। लेकिन याद रख, वो माँ तेरी माँ है। अगर अजमेर धरती जाओगे और घर में ना माँ बाप अगर नाराज है, ना ख्वाजा राजी होगा, ना अल्लाह राजी होगा, ना अल्लाह वाला राजी होगा। और माँ बाप को राजी करके निकलोगे तो करीब नवाज भी राजी होंगे, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी। इसलिए शादी जब बाल बच्चों देना तो बढ़िया कर ढूंढना, पैसा मत देखना, दौलत मत देखना, वो कितना टका देगा, कितना रुपया देगा। गरीब की झोपड़ी में अगर गुलाम हुसैन दबाद मिल जाए तो कर लो, गुलाम हुसैन मिले तो कर लो। आजकल पैसा देखता है लड़का, क्या करता है पर ठेकेदार, ठेकेदार नहीं ठेकेदार, रंग को चला एकदम। पेरिस मिस्त्री है, पेरिस मिस्त्री हेड है, और रंग को चला सदिया टेमियम बल हेड हो, 12 को लेबर खटो कर पीछे। वाह अरे मुसलमान, कब तक धोखा दोगे बेटे बाप को? अरे बेटे के हाथ में हुनर तजारत दे दो, कारोबार दे दो, ताकि वो बेटे कहेगा बाबा मुझे हीरो होंडा में मत बेचना, फैशन प्रो पे मत बेचना, डिस्कवर पे मत बेचना, 1.5-2 लाख में मत बेचना। मैं नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, आमद रसूल के मौका पे घरों में झंडा लगाया था, ईद मिलादुन नबी के मौके पे सुबह को उठा था, गुस्ल किया था, और टोपी पहना था, वजू किया था, हाथ में झंडा लिया था, और ईद मिलादुन नबी के मौके पे चला था। सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नबी सच्चा है देने वाला, तो बेटा बाप से कहे मांगे, बेटी बाप से क्यों मांगेंगे? आजकल भिखमंगा है बेटा, हम उसको भिखमंगा कहते, सेकंड भिखमंगा, सेकंड। उससे बढ़िया रमजान में फितरा उठा, 2.5 लाख 2 लाख नगद, साथ में डिस्को भर, और बेटा बगैर कोभर, बेटा कोई कोभर यार मांग रहा डिस्को भर नहीं दे, और पैसा लेके 25 को गाड़ी करेगा, इसका 2S5, हाँ 15,000 का डीजे अलग, 10,000 का पड़ाका अलग। अरे बाप, अगर बेटी बाप पैसा नहीं देता, कसम खुदा के बेटा बाप गाड़ी तो क्या टोटो ले जाता, 25 को टोटो करता, 5 को नहीं स्टार्ट होता, 20 को लेकर था। ये तो बेटी बाप का पैसा है। और वो दुल्हा, अरे बाप, जिंदगी में कभी पेशाब करके पानी नहीं लिया है, और शादी में शेरवानी पहन रहा है। अरे एकदम स्टेशन, धनबाद रेलवे स्टेशन के बगल से फूल इतना लेके आया है, पूरा चढ़ा दिया है। लगता दूल्हा नहीं बल्कि चूंकि तजिया उठा लाया है, इतना फूल माला डाल, इतना इतर लगा के लाया है, लगता है चिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। हर जब इमाम साहब निकाह पढ़ाता है तो निकाह नहीं पढ़ पाता, एक जगह पढ़ा रहा था, बेटा पढ़ो ला इलाहा बोले हमरा जी ना उल्टो, हम बोले तुमको उल्टा दे पढ़ेगा। आज तेरा बेटा कलमा तक नहीं पढ़ पा रहा है। जो लोग यहाँ बैठे ना, जिसकी शादी हुई है, वो लोग सदियों में पढ़ा है कलमा, आज तक फिर नहीं पढ़ा। गारंटी लिखी देते हैं उसी दिन जो इमाम साहब पढ़ाया, फिर नहीं। अब फिर जब मरेगा तब दूसरा पढ़ेगा ला इलाहा, अपना से नहीं पढ़ेगा। मुसलमान को फुर्सत कहाँ,
जिनका 12-13 साल का बेटा 15,000 का मोबाइल में दिन रात उंगलियां नचाए और कहे मौलाना गरीबी घर पे है, मौलाना बेरोजगारी घर पे है, मौलाना मुसलमानों को मारा जा रहा है, उन बेटों के हाथों से मोबाइल छीन के अगर तुम किताब पोथी दे दिया होता, तेरा बेटा गली में चलता, दुनिया कहती गुलाम रसूल जा रहा है, हाउस का दीवाना जा रहा है, खाजा का मुस्ताना चला जा, खाली मोबाइल दिया है, गली दे दिया मोबाइल, दिन रात गली में बैठ करके मार फ्री फायर और पबजी पागल है ये लोग। जितना ये लड़कों से पबजी मास्टर है, खाना खाया रहती है, हम घर में निकल गया पीढ़ा में बैठल है मरवा एकदम 3 गो 5 गो लड़का जमा हो गया एक जगह, 3 गो वहाँ 2 यहाँ 4 यहाँ मर 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 मरे मरी रतिया पर नहीं होता। हम लोग देखते गांव का पूरा कुकुर सुत गया, मोहल्ला में एक भी कुकुर जागल नहीं है, सब कुकुर सुतल है कुकुर, और ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल है। रात में जहाँ कुकुर सुतता था वहीं लोग बैठ के गेम खेलता, तो कुकुरा सोचता कि ना तुम कुकुर नया कुकुर कहाँ से है, काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, अपने मोहल्ले के इमाम के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता, तेरा बेटा सुबह सुबह रहमानो रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा। इसलिए बेटा बेटी को पढ़ाओ, बेटियों को कुरान शरीफ पढ़ा के शादी दो, ताकि ससुराल जाएगी ना, आज जब उनके शोहर आएंगे तो बीवी बन के आगे अपने शोहर को सलाम करेगी, तो झोपड़ी गरीब की होगी लेकिन बीवी जब सलाम करेगी तो उसे झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाएगी। आज हम लोग की बहू सब सलाम करती है, कहते हैं काम करके सलाम करती है, नहीं करे। अच्छा शबे बारात में की नहीं की, मुहर्रम में नहीं, कुर्बानी में नहीं, 12 महीना एकदम चुप चुप, ईद के दिन एकदम अरे वाह पहन ओढ़ के एकदम तैयार है, लगता चौकीदार। जहाँ शोहर ईदगाह से आने लगा एकदम बीबी दुआरी में खड़ी है, तोर बाप आओ बेटा, हाँ यार आज तो बाप के सलाम करबो, एकदम शोहर उधर से आ रहा, बीबी एकदम पहन ओढ़ के दुआरी में खड़ी है, ना आज तो बाप के सलाम करबो, ईद है एकदम सलाम की जीद है, एकदम ठीक दुआरी में शोहर आके कदम रखा, बीबी अस्सलाम, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब ईद में सलाम नहीं करती, पहले कपड़ा देखे, अगर ईद में कपड़ा ठीक ठाक मोती पत्ती है तब सलाम ठीक, अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटे। लेकिन कल नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 12 टॉवल लगा कर रखती, मौला अली बाहर से आते, फातिमा काम छोड़ देती, पहले अपने शोहर को सलाम करती, उनके नस्लों में रब ने ऐसा बेटा दिया कि करबला पहुंचा तो दीन बचा लिया, करबला पहुंचा ईमान बचा लिया, करबला पहुंचा शरीयत बचा लिया, करबला पहुंचा तो सजदा बचा लिया, और करबला पहुंचा तो दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। इसलिए मोहल्ले में शादी ब्याह करो तो खुराफाती बन कर, जो बाराती पड़ाका डीजे लेके आएगा उस जो पड़ाका बाजार से दूसरे गांव से पड़ाका डीजे लेके आ गया कोई बारात, उस दूल्हा को बोरम भर के महुआ गाछ में टांग दो, जो होगा निकाह पढ़ाना, उस पैसे को बचा के पढ़ाई में लगा। आज मुसलमान को कुछ लोग बदनाम कर दिया है, कौन मताल पियंकर लोग, हाँ गांव में पियंकर हो गया, डीजे लेके जाएंगे, मारेगा, देखेंगे कैसे मारे, जब मार के चूर दिया तब माशाल्लाह आपके गांव में ऐसा सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ भी नहीं है, ये सब सिस्टम बंद होने लगा। 8-10 साल बहुत था, झारखंडी इस तकरीर पर कम से कम 10 साल लगातार तकरीर किया, डीजे पड़ाका पर शादी ब्याह पर, तब आज इलाके में कुछ बंद होने को मिल रहा है। जब पहले तकरीर कर रहे थे क्या बोल रहा है, लेकिन उसी तकरीर के लिए अल्लामा बलियावी साहब ने तहरीक बेदारी चलाया, आज वो चलाया, 10 साल पहले झारखंड तमाम बातों को बोल चुका था।
शादी को सस्ता करो, शिक्षा को महंगा करके पढ़ाओ बेटों को। आपके यहाँ सामने धनबाद है, हमारे इलाके से धनबाद पढ़ने पुकारो आता है, और आपका बेटा कुछ नहीं, सीधा सुबह उठा साइकिल में बोरा बनो के एकदम कोई रंग पचड़ा कोई डब्बा लेके निकल गया, पढ़ रहा है बेटा। क्या होगा बेटा? 3 गो। कहाँ कहाँ? एगो रंग पचड़ा, एगो कोला खेलता है, एगो घर में फटाफटी लूंगी समटा समटी मारा। मौलाना साहब थोड़ा मेरे घर चलिएगा। हम बोले हम कहाँ जाएंगे? बोले थोड़ा मेरा घर बात देख लेते। हम बोले कि हम राजमिस्त्री हैं, तुम्हारा घर देखने। मौलाना साहब हमारा घर खराब हो गया। हाँ कल खराब हो गया क्या हम रंग पचड़ा कर देंगे? बोले 1 बोतल कम से कम पानी पूनी पढ़ देते। हम बोले 2021 से हम 1 बोतल पढ़ना छोड़ दिए, अब हम पूरा चपा कले पढ़ने। 1 बोतल में क्या होगा? पूरा खानदान कवरेज रेस बाहर। इन बेटों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ। जब वो बेटी पढ़ी लिखी होगी और ससुराल जाएगी, शोहर गरीब होंगे, उसी चटाई पे सूखी रोटी खा के सबर करके शोहर को कहेगा मेरे सरदार, जो सबर करेगा खुदा उनके साथ होगा, और जिनके साथ खुदा होगा सारी खुदाई। इसलिए जरूरी है बेटियों को पढ़ा के ससुराल भेजना। प्यारे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर आए। आने के बाद दस्तक दिए बाहर से, अंदर से आवाज आई, कौन? का बेटी मैं तेरा बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। भी फातिमा फरमाते बाबा जान मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। कहा बेटी क्यों? कहा बाबा जिस कपड़े को मैं पहनी थी ना, उसी कपड़े को मैं भींच करके सूखने दी हूँ, गंदा हो गया था। मेरे बदन पे उतना कपड़ा नहीं है कि आपके पास में जा सकूं। एक फटी हुई चादर ओढ़ के कोने में बैठी हूँ। बाबा आप अगर अंदर आना चाहते हैं ना, तो पहले अपने चादर को अंदर दे दीजिए। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी काली कमली को अंदर डाल दिए। बी फातिमा उस चादर को ओढ़ लेती है, दरवाजा खोलती है, दोनों बाप बेटी गुफ्तगू करने लगती है। गुफ्तगू करते 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 जोहर का टाइम हो जाता है। बी फातिमा वजू करती है, मुसल्ला बिछा कर नमाज में खड़ी हो जाती है। 2 रकात नमाज पढ़ती बेहोश हो जाती है। मेरे आका फरमाते बेटी तुम्हारी तबीयत खराब है, बुखार है, बीमारी है, तुम खबर करती बेटी, मैं हकीम लेके आता, मैं कोई दवाई लेके आता। बी फातिमा फरमाते नहीं बाबा मेरी तबीयत खराब है, न मुझे बुखार है, न कोई बीमारी है। का फिर बेटी? का बाबा मेरे घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला, 2 दिन से चूल्हा नहीं जला है, मैं परी भूख से परे हूँ। और जब मैं भूख से हूँ ना, और जब मैं नमाज पढ़ने लगी ना, तो जब मैं खड़ी हो गई तो मैं सर चकरा के सिर में जमीन पे आ गई, बेहोश हो गई। गौर करो मुसलमानों, नबी की बेटी 2 दिन से चूल्हा नहीं जला है, लेकिन बाप के सामने शिकायत नहीं की, ससुराल की शिकायत बाप के सामने नहीं की। तो आज भी अगर कोई बेटी अपनी ससुराल के शिकायत बाप से ना करे, ससुराल की मजबूरी गरीबी को अपने आप को छुपा ले, वो बेटी फातिमा नहीं गली से फातिमा बनेगी, और फातिमा के चादर में छुपने को जगह मिलेगी। और जो बेटी ससुराल की शिकायत ना करे, वो बीबी फातिमा की सुन्नत अदा। क्या समझे? खाना नहीं पकाया बाप सामने, लेकिन बेटी ने ससुराल की शिकायत नहीं की। आज हमारी बेटियां अगर सास एक बात कह दी फौरन फोन ना रहबो कर घर हमर कर्जी खा गेलो, सीधे बाप को बुलाया, झोला भरा निकल गया। ना बाप उसी तरह आया घर, चल। अरे कब बेटी की बात सुनोगे? बेटी तो रहमत है, बेटियों को एक ही जगह बसाना ये बाप की जिम्मेदारी। आजकल बहुत ऐसा दामाद मिल जाता है जो मताल किस्म का होता है, इसलिए ढूंढना, झोपड़ी देखना, महल मत देखना। झोपड़ी में फुटपाथ पर लड़का अच्छा मिल जाए, उसी झोपड़ी में वो महल बना देगा। लेकिन अगर शराबी दामाद महल में मिल जाएगा, तो उसी शराबी दामाद महल को झोपड़ी बना देगा। बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। एक माँ आंचल उठा देना तो दुआ में गारंटी है। 10 मौलाना तेरे घर में बैठ के दुआ करेंगे, गारंटी नहीं देंगे। 10 हाजी बैठ के दुआ करेंगे, गारंटी नहीं। 10 पीर साहब बैठ के दुआ करेंगे, गारंटी नहीं। लेकिन तनहा तेरी माँ अगर आंचल उठा दे, और तू बम्बे गुजरात में अगर मुसीबत में फंसे रहोगे, और माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत वहां टल जाएगी।
एक सहाबी नबी की बारगाह में गई, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं है। मेरे आका फरमाते माँ बाप है कहाँ? कहा जा अपने माँ बाप की खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा दे, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब है। इसलिए नौजवानों, जब माँ बाप बूढ़ा हो जाए तो जब काम करके घर घुसते हो ना, तो उस बूढ़े माँ बाप के लिए कुछ लेते आना। कसम खुदा की खाएंगे बहुत कम, ज्यादा दुआ देंगे। जिस घर में बूढ़ी माँ होती ना, बूढ़े बाप, ताबो माया के बूढ़े माँ बाप के खांसी के सदके में, खांसने के सदके में उस घर में बरकत होती है। झोपड़ी में माँ बाप हो ना, वो ताजमहल से बेहतर होता है। जिस घर में माँ बाप जिंदा हो, वो घर बहुत वजनदार होता है। इसलिए भी माँ बाप जिंदा है, इधर उधर मत करना, माँ बाप को खिलाना। काम करके आते हो, जैसे बीवी बच्चों के पास बैठते हो, वैसे बूढ़े माँ बाप के पास थोड़ी देर बैठ जाना। कसम खुदा की तरफ बाप तुम्हारी माँ तुमसे दुआ करेगी। लेकिन आज के नौजवान कहाँ फुर्सत है। बाहर से आएगा, बच्चों के लिए लेते आएगा, बीवी के लिए चिकन रोल, अरे बाप ना तखन 10 को गुप चुप चुपे चुप लाके बीवी दे दिए। बूढ़ी माँ बैठले रह गई, बहू गुप चुप उड़ा दिया। सास पूछ रही की खा है बहू, खिलाओ, कौन मना किया? बीवी तो मोहब्बत वाली चीज है। सरकार ने बीवी से मोहब्बत करके बताया। प्यारे आका ने एक बर्तन में की पानी पिए थे, एक ही गिलास में। ऐसा सैयदा ऐसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पी रही थी। मेरे आका फरमाता है ए ऐसा पानी पिला। ऐसा जाने लगी खड़े के करीब। मेरे आका फरमाता है ऐसा कहाँ जा रही है? कहा पानी लाने। कहा हाथ में क्या है? कहा बर्तन है। कहा उसमें क्या है? कहा या रसूलल्लाह मैं पी रही थी, वो आधा पानी बच गया है। मेरे आका फरमाता उसी पानी को लेके, उसी पानी को लेके आ। जब लेके आ गई ऐसा, मेरे आका फरमाता है ऐसा तुमने इस बर्तन में लब कहाँ लगाई थी? होंठ। बोल ऐसा हम भी वहीं लगा के पानी पिएंगे। तो एक बर्तन में पानी पी लेना, ये नबी की सुन्नत है। कौन कहता बीवी से मोहब्बत मत करो? बहुत ज्यादा मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करते भी कहाँ मोहब्बत। कमा के आया, पी पा के आया, बीवी को बोल मार बो मुंह भसका दूंगा धंधा क्या। बीवी से मोहब्बत करने का वो नुस्खा बताते हैं। कल आना मालिक खरखरी ने, कल आना घर से खरखरी वालों, काम करके आते हो मगरिब के टाइम में आना। अगर तेरी बीवी तुम्हारी बहू अगर रोटी बना रही ने बीवी, खाली तुम बीवी को प्रेम से कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा सीधे पराठा तैयार। अगर उसमें कह देना जाने जिगर तो पराठा सतुआ सुन। मोहब्बत करो रसूल की सुन्नत, मारो मत। इसलिए शादी सुन्नत है। निकाह में सुन्नती फमद रगेबा सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है, आज जिसने निकाह से मुंह मोड़ लिया वो मुझ में से नहीं। निकाह रसूल की सुन्नत है। जब बेटा बेटी जवान हो जाए तो टाइम पे शादी करा दो, ये माँ बाप को दायित्व होता है। आजकल का बेटा, आजकल की बेटियां, लोग मोबाइल दे देता है बेटी पढ़ने जा रही स्कूल कॉलेज पता नहीं, जवान बेटी के हाथ है मोबाइल, मत दो कुरान दो कुरान, वो कुरान पढ़ेगी घर में बरकत होगी। बेटा मोबाइल बेटी मोबाइल, अरे बाप, अरे घर टावर ना बारी टावर, वो टावर है पावर रे बाप, छत पे पा टावर। बेटियों को मोबाइल से रोको, जवान बेटी के हाथ में मोबाइल मत दे दो, किताब कुरान दे दो। और इन बेटों का भी मोबाइल चेक करना, वरना बेटा शादी लगाओगे इधर बोला हमें फांसी लगा ले, वो नहीं ब्याह कर, बोले बा हमें वहीं ब्याह। आजकल मोबाइल में चल रहा है। मोबाइल भी बहुत खराब चीज नहीं है, अच्छी चीज है, लेकिन तूने मोबाइल को अपने गलत इस्तेमाल किया, पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण। बेटियों की शादी दो, सुन्नते मुस्तफा अदा कर। उपटन मानना जायज है, बेटा बेटी उपटन दे सकते हो, लड़का लड़की को उपटन देना जायज है। ऐसा नहीं कि हल्दी नहीं लगा सकते, लेकिन हम लोग के यहाँ हल्दी लगाने का रस्म अलग। जैसे बेटा बेटी को अगर हल्दी देते हो ना मड़वा पे बैठा के, तो फूफू दे सकती है, चाची दे सकती है, खाला दे सकती है, बहन दे सकती है, भतीजी दे सकती है, भांजी दे सकती है। लड़के हम लोग उल्टा करते हैं, दादी को बुला के लाते हैं, भाभी को पकड़ के लाते हैं। नहीं, उपटन मलने से दूल्हा खूबसूरत होता है। बहुत आदमी क्या कहते हैं, उपटन मल लिया और हाथ में सिकड़ी पहना दिया गर्दन में,
कोई सरता दे दिया, लोहे में सुपारी काटने वाला, कोई क्या दे दिया, कोई रड़ दे दिया, कोई क्या दे दिया। बोले या अल्लाह ये क्या हुआ? बोले मौलाना साहब तो ना जान हमारा काम ठीक लोग ना, ये सब कौन करता है? ये सब नहीं करना चाहिए। उसको 2 रकात नफल नमाज पढ़ लो, है ना, मुस्ताहब 2 रकात वो शुक्राने के तौर पर नमाज पढ़ लो तो उससे फायदा होगा। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो, औलाद से मोहब्बत करो और अपने बेटा बेटी से मोहब्बत करो, क्योंकि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है, इसलिए माँ बाप को ना खुश मत करना। और जब औलाद छोटा गोद में हो तो उस माँ को चाहिए कुछ बच्चे की तरबियत सही कर। आज हमारे घर में बहू बेटी मोबाइल दे दे के सोती है। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमील शेख अब्दुल कादिर जिलानी माँ के पेट में थे, उनकी माँ कुरान पढ़ के सोती थी। और जब अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए ना तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुआ। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, क्योंकि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी। माशाल्लाह थोड़ी देर सुनिए। मैं सफर में था, शायर इंटरनेशनल शमीम रजा फैजी साहब ने कहा कि हजरत इसी रास्ते से गुजर रहे हैं, घर में भतीजी की शादी है, अगर 2-4 आधा घंटा वक्त दे देते तो मेहरबानी होती। मैंने सोचा चलो बेटी की शादी है, शिरकत भी हो जाए, क्योंकि आज का जलसा महोदा बाजार में, महोदा बस्ती में, वहीं जा रहे हैं। और शमीम रजा फैजी साहब माशाल्लाह आज इस मोहल्ले से निकल के पूरे हिंदुस्तान की सैर कर रहे हैं, घूम रहे हैं और लोगों को सुना रहे हैं। किस्मत अच्छी होती जिस गांव में कोई शायर या मुकर्रिर या कोई हाफिज या कोई आलिम मशहूर हो। दुआ करें या अल्लाह शमीम रजा फैजी की तरह और भी इस मोहल्ले में शायर और मुकर्रिर पैदा हो जाए। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनिए, बस सुनिए। मुसलमान आज तक सुन ही रहा, कर क्या रहा? इतनी तकरीर सुन चुका है कि आप लोग खुद मुकर्रिर बन गए। इतनी तकरीर सुना है, ये लोग खुद तकरीर कर सकते हैं। हम लोग तो अकेले अपनी तकरीर करते हैं। 20 मौलाना तकरीर सुन चुके हैं, लेकिन खाली सुनते हैं। कान से सुनना और है, दिल से सुनना और। कान से तो सब कुछ सुन सकता है, लेकिन कभी कभी दिल से सुना करो। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़। शमीम फैजी साहब के घर में बेटी की शादी। आज तो रोशनी कम दिखाई दे रहा है, आज तो एक जनरेटर है, 2-4 ट्यूबलाइट है। कल देखिएगा, अरे वाह, टूनी बोल, जुगनू बोल, गेट लेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट, कम बनेगा। और बेटा बाप पता लगाना परेशान रहेगा जो जहां से आया है। जी हाँ, क्योंकि आका फरमाते जहां बेटी होती वहां रहमत होती है, जहां बेटी होती वहां बहार होती, जहां बेटी होती वहां खुशहाल होती। इसलिए लोगों, बेटी बाप किस्मत वाला होता है। बेटा बाप पैसा लेकर भी परेशान, और बेटी बाप पैसा दे करके भी आलिशान। हम लोग नहीं देखते। बेटी बाप एकदम, कल देखिएगा इनके भाई साहब इससे बढ़िया कुर्ता पजामा पहनेगा। हम 4-4 को बेटी शादी थी, हम नहीं जानते। जिस दिन शादी बेटी लगा तो उस दिन एकदम खुशबू 600 टका पूरा मार करके एकदम गम गमवा दिए।
फिर हम गलिया में बैठे हैं, कुर्सी में फोन लगा रहे हैं, समझी जी कब तक निकलिएगा, जल्दी आइए, 9 बजे तक घुसना है पड़ा। तो कोशिश तो कर रहे हैं समझी जी, लेकिन क्या करियो भाईवन सब सीधा नहीं हो रहा हो, सीधा कर रहे हैं। हम बोले सीधा करो चाहे टेढ़ा करो, आना हो। आज तक सुने किसी को कोई भी कहीं बेटी बाप को कोई बांधा है, गाछ में बांध के मारा है बाराती में, नहीं। लेकिन बेटा बाप हर साल 2-3 को मार खाता है, हर साल 2-3 को बेटा बाप कहीं न कहीं बांधता है, क्योंकि वो बदमाशी करता है। रसूल की सुन्नत है, अगर आप अपनी बेटियों की शादी सुन्नते मुस्तफा पर कर दोगे, और जब उनके नस्लों में कोई बच्चे पैदा होंगे, अगर कोख में बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, और बेटी होगी तो कनीज़ फातिमा। बेटी रहमत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे जाते रब से कलाम करते, बात करते। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया परवरदिगार रब से, मौला जब तू अपने बंदों से खुश होता तो क्या करता मौला तू? रब फरमाता, जब मैं अपने बंदों से राजी रहता हूँ ना, तो उनके बीच में बारिश बरसाता है। कहिए सुभान अल्लाह। का मौला इससे ज्यादा खुश होता है तो? का इससे ज्यादा खुश होता हूँ तो उनके घर में बेटी पैदा करता है। का मौला उससे ज्यादा खुश होता है तो? का उनके घर में मेहमान भेजते हैं। आज शमीम साहब के घर में मेहमान भी आए हैं और बेटी की शादी है। आजकल 1-2 आदमी जहाँ बेटी पैदा होती है ना, अरे बाप, लगता है कोरोना इसी घर घुस गया। और जहाँ बेटा पैदा होगा एकदम दौड़ के इमाम के पास, इमाम साहब, अरे कहाँ है? नहीं आयो, की बोल चल घर वाचो। क्या हुआ? बोला अजान दीजिएगा। क्या करोगे? बेटा हुआ है, 100 टका देना चाहिए। इमाम साहब हाँ ऐसे चला। अब बेटा 2-2 को रसगुल्ला घर बांट रहा है, एगो करुआ एगो चरखा, सब दोनों मिला। और जहाँ बेटी हो गई, इमाम साहब ए बोले साहब क्या हुआ रे? हमरा किस्मते फुटल। बोले साहब क्या हुआ? बेटी लगता मस्जिद दूरिये मर जाए। लेकिन उसे नहीं पता है जब बेटी माँ बनती है, याद रख आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, उस माँ के कदमों के नीचे अल्लाह जन्नत अता कर देता। बेटा मौलाना बने कदम में जन्नत नहीं, बेटा बाप बने कदम में जन्नत नहीं, बेटा दादा बने कदम में जन्नत नहीं, बेटा मुफ्ती बने कदम में जन्नत नहीं, बेटा हाफिज बने कदम में जन्नत नहीं, बेटा हाजी बने कदम में जन्नत नहीं, बेटा पीर बन जाए कदम में जन्नत नहीं। आका फरमाते बेटी माँ बन जाए तो कदमों में जन्नत आ जाती है। बाप जन्नत का दरवाजा होता है, और माँ बाप के दुआ में गारंटी है। माँ आंचल उठा दे, और अगर बेटा बम्बे गुजरात में रहे और माँ यहाँ